हाँ परम पूज्य 108 मनोज कुमार ડાવાશ્રી આપ हम्म, મોટા મંદિર મુંબઈ બિરાજો છો. આપ શ્રી અમને લગભગ 1 યર્સ તો થઈ ગયું હશે જય જય શ્રી નામના हाँ સ્ત્રોત આપ અમને સમજાવો છો એવરી વીકમાં 2 ટાઈમ. આજના વચનામૃતનો કૃતાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાધી સખી જય જય. हाँ मंगलाचरण करिए आपने। હા જય શ્રી. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराश्रयास्ता मस्वांसागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतम्। आप सभी पुष्ट भक्ति मार्गीय वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं। और जैसे कि स्मिताबेन ने बताया कि 1 बरस से ऊपर हो गया है। सच्ची बात है, 1 बरस से ऊपर तो गया है और अपन अभी समझो कि 36वें नाम तक ही पहुंचे हैं। तो मुझको लगे कि शायद 3 साल तक चलने वाली चीज है ये। 3 साल तक तो चलेगा, जल्दी पूरा हो जाए तो अपन देख लेंगे। बाकी कारण कि भागने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तरह से अपन या विषय को देख रहे हैं श्रीमद् भागवत के साथ, तो वहाँ में सबसे पहली आवश्यकता है धीरज की। धीरज होनी चाहिए अपने अंदर अंदर। और जाको यदि कोई भी चीज पूरी करने की उतावल है, वहाँ को कोई काम नहीं है। जाको शांति है, धीरज है, वहाँ को या क्लास में जुड़ना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है। तो आज के क्लास में अपन नाम देख रहे थे श्री गोकुल कृतावास, जो कि 37वां नाम है अपन ने देखे तो। और वाके देवकीनंदन जी की टीका अपन ने देखी थी कि देवकीनंदन जी ने कैसे आपको एक्सप्लेन किया है, कैसे आपको समझाया है, वो अपन ने देखो। और वह संदर्भ में थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराऊं तो फ्लैशबैक के अपन ने रस के प्रकार देखे थे। और मैंने आपको रस समझाया तो कि रस को प्रकार क्या है। मतलब मैं आपको फिर से पुनरावर्तन आपको करवाऊं थोड़ा कि गोकुल कृतावास जब अपन देख रहे हैं नाम, तो राजस प्रमेय प्रकरण आ रहा है। राजस प्रमेय प्रकरण मतलब भागवत के हिसाब से 43 से लेकर के 49, 43 to 49, ये जो 7 अध्याय हैं राजस प्रमेय प्रकरण के, वहां में सबसे पहला अध्याय 43rd अध्याय और सुबोधि जी के अनुसार 40वां अध्याय, जो कुवलया पीड़ उद्धार है और कृष्ण को अखाड़ा में प्रवेश, और वाके बाद जो कंस उद्धार वाला अध्याय है। ये 2 अध्याय जो हैं श्री गोकुल कृतावास को समर्पित है। ये बात आपको मैंने समझाई थी, जहाँ में ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला और वीर लीला को निरूपण आ रहा है। तो
ये दो नाम जो हैं गोकुल कृतावास को कैसे कह रहे हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी, तो या बखत पुनरावर्तन नहीं करूंगा। लेकिन संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गोकुल को अर्थ जो है वो अपनी नरी आंखन सु दिखतो गयो जो आज को गोकुल है, वो लोगे तो अध्याय को अर्थ आपको स्फुट नहीं होएगा। गोकुल को अर्थ आपको लेना है आध्यात्मिक गोकुल। और जाको मैंने आपको गोकुल शब्द के बहुत सारे अर्थ आपको समझाए थे, यदि आपको याद हो तो, कि गो में क्या क्या आ रहे है। गो शब्द को अर्थ जो है वो गाय है, और आकाश है, तारा है, इंद्र को वज्र है, प्रकाश की किरण है, वगैरह बहुत सारी बात, लंबी लिस्ट। हीरा है, स्वर्ग है, बाण है, पृथ्वी है, वाणी है, न जाने क्या क्या गो शब्द में समाहित है। तो यदि आपको वह तरह से अपन अर्थ लें हैं, आध्यात्मिक क्या को अर्थ यदि अपन लें, तो उनको जो कुल है वहां ठाकुर जी को प्रवेश। मैंने अपन ने ये अर्थ किया तो कि भगवान श्री कृष्ण को कंस में प्रवेश, कंस के हृदय में अपनो आवास बनानो, कंस के हृदय में वो अपनो घर बनानो, वो गोकुल कृतावास है। और वो गोकुल कृतावास जो है वो वाको संबंध पहले अध्याय में आ रहा है, जहाँ में कंस को अखाड़ा में प्रवेश, वहां से वो बात शुरू हो रही है। करके 2 अध्याय या नाम के लिए लग रहे हैं, ऐसे मुझको लग रहा है। ये सारी कुछ मेरी ही समझ है वैष्णव, या मैं आपको यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो कोई महाप्रभु जी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और आप लोग मुझको पूछ सको कि भाई ये आपको आपने कैसे कनेक्ट किया, या गोकुल कृतावास को या अध्याय से आपने कैसे मिलाया। और मैं आप लोगों को गोकुल का अर्थ भक्तन की देह करना चाहिए। और अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि गोकुल को अर्थ यदि भक्तन की देह है, तो कंस को, कंस के हृदय में या कंस की देह में भगवान के तेज को प्रवेश होना, तो कंस भक्त नहीं है, ऐसी यदि जो आपको भ्रांति हो तो वह भ्रांति को दूर करो। कहें कि कंस वास्तव में प्रभु को भक्ति है। नहीं भूलना चाहिए अपन को कि ये स्वर्ग के द्वारपाल हते जय विजय, जो कंसो शिशुपाल के रूप में प्रगटे हैं। और तृतीय स्कंध में एक कथा आवे है कि इन लोगों ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये जो सदा जो है 5-5 बरस के ऋषि कुमार हैं, इनको प्रभु के पास जाने से रोके थे। और रोकने के एवज में जो इनको श्राप मिलो, वह श्राप को फल उन लोगों ने कही थी कि यदि भक्ति से यदि प्रभु को भजोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और यदि दुश्मनी से यदि प्रभु को भजोगे तो 3 जन्म लगेंगे। तो इन लोगों ने वो बात एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, इनके 3 जन्म भय, रावण, कुंभकर्ण वगैरह अपन सब अच्छी तरह से जाने हैं। तो कंस जो है वो ठाकुर जी को भक्ति है, वह रोम रोम में जो है श्री कृष्ण समाहित थे। और जा बखत वाके प्राण गए हैं, अपन वो भागवत वाला अध्याय जो या के बाद को जो अध्याय है आप लोग पढ़ लीजिए, 44वां अध्याय भागवत के हिसाब से। वहां में जा तरह से कंस के वध को जो वर्णन आवे है, वहां में से अपने को पता चले है कि वास्तव में ये भगवत लीला कंस के लिए प्रकट हुई है। कंस के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने याद अंशु को उद्धार किया है। क्योंकि अपने पास बुलाना है, वाकू वहां आवास करना है, वहां रहना है, वाकू पुनः जो श्राप जो है वाको फुलफिल करना है, वाको अपने में स्थापित करना है। तो ये गोकुल कृतावास है ये नाम। तो वाक्य पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपनो जो कृष्ण है, अपनो जो हीरो है, अपनो जो भगवान श्री कृष्ण है, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। मैंने बाकी एक पर्सनालिटी नहीं है। ऐसा कौन सा रूप है, ऐसा कौन सा संबंध है
जो अपने कृष्ण ने नहीं निभाया हो। दुनिया में आज जितने संबंधन को अपन जी रहे हैं ना वैष्णव, उनमें से एक संबंध ऐसा नहीं है जो माने अपनी जीवन में कृष्ण ने जियो नहीं हो। और कृष्ण में ये पर्सनालिटी है, कृष्ण की ये सामर्थ्य है अपने प्रभु की, कि वो एक समय में सबको अलग अलग रूप से अपनी अनुभूति करा सके है। ये ईश्वरीय सामर्थ्य है करके ये अध्याय ऐश्वर्य लीला को प्रकट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी। जो महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है कि 7 अध्याय इनको डिस्क्राइब करने की, कि 7 अध्याय मतलब 6 धर्म और एक धर्मी। तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 धर्म, और 6 धर्म जामे विराजते हो वो धर्मी, ऐसे 6 और एक 7। तो हमेशा चाहे वो तामस प्रमाण होए प्रमेय होए, तामस साधन होए तामस फल होए, राजस प्रमाण प्रमेय साधन फल होए, या सात्विक प्रमेय साधन फल होए, जितने भी 7-7 अध्याय में जो विभाजन महाप्रभु जी ने किया है आखे दशम स्कंद की लीला को, वहां में आपने क्राइटेरिया यही रखो है कि आपको 7-7 अध्याय में डिवाइड करके आपको नामकरण ऐश्वर्य वीर यश ज्ञान वैराग्य और धर्मी सुख को विभाजन करो। और कई बालकन के आप लोग तो वचनामृत सुनते रहो या ग्रुप में, तो यह बात को आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए ही, या मैं मेरे अलग से कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये अध्याय ऐश्वर्य लीला कैसे प्रकट हो रही है वो आज अपन देखें। यहाँ में गोकुल कृतावास को स्वरूप कैसे महाप्रभु जी ने यहाँ में बताया। तो मैंने पिछली बार आपको ये बात बताई थी कि ये जो रस को जो प्रकार है, रस की बात आप लोगों को समझाई थी कि कैसे रस प्रकट हो गए है प्रभु की लीला में, और रस के प्रकटन को क्या प्रकार है। तो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाया तो कि 4 प्रकार के भाव हुए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो उन 9 रसन में से जा रस से भी अपन कनेक्टेड रहे हैं, वो वाकु स्थायी भाव कहना चाहिए। जैसे अपन अपने दोस्तन के बीच में बैठे हुए हैं, तो मुख्य रस कौन सा है? हास्य रस। यूं अपने अपन माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं, तो मुख्य रस कौन सा है? वात्सल्य रस। जैसे पति पत्नी बैठे हुए हैं, तो मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार। या ढंग से हर एक नवरस के बारे में अपन को समझ लेनी चाहिए। तो नवरस में से भी जा मुख्य रस से अपन कनेक्टेड हुए, वो मुख्य रस को स्थायी भाव कहा जाए। लेकिन वो जो स्थायी भाव रूपात्मक जो रस है, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट हो गए है। ये रस शास्त्र के ज्ञाता भरत मुनि या बात को कहे हैं कि जब तक वहां में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव नहीं आवे साथ में, वो रस अच्छी तरह से पुष्ट नहीं हो गए है। वो मैंने आपको समझाई थी बात पिछली बार। और के विभाव कितने प्रकार को हो गए है, माने विभाव आलम्बन और उद्दीपन 2 प्रकार को विभाव है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभव जो है अपनी आंगिक चेष्टाएं हैं, उनको अनुभव कहा जाए है। और संचारी भाव वो हुए हैं जो दृढ़ता पूर्वक स्थिर नहीं रहे हैं, और प्रधान भाव के कारण जो प्रकट होते हुए हैं, उनको अपन संचारी भाव कह रहे हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी। और या के बाद ये जो नवरस हैं विष्णु, उन नवरसन की यदि आपको लिखना हो, जो नोट्स बना रहे हैं व्यवस्थित, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि नवरस में सु श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति, ये 11 हो गए। लेकिन शास्त्रकारण ने, मैंने आपको पिछली समय भी बताई थी ये बात कि अपन शास्त्र लोग 9 रस माने हैं, कितने लोग 8 माने हैं, भरत मुनि तो 8 ही माने हैं।
लेकिन कितने लोग 9 रस माने हैं, लेकिन अपन 11 रस माने हैं। भक्ति को भी एक रस माने हैं, वात्सल्य को भी अपन रस माने हैं। हर रस को कोई एक स्थायी भाव होगा। जैसे श्रृंगार रस है, वह को स्थायी भाव है रति, प्रेम, वो आपका स्थायी भाव है। जैसे रौद्र रस है, दूसरो जो है वो रौद्र रस को स्थायी भाव है क्रोध। वसु रौद्र रस प्रकट, आपको मन क्रोध आ रहा हो तो मतलब आपके अंदर रौद्र रस प्रकट हो रहा है। बाकी बाद तीसरो जो है वो वीर रस। वीर रस को स्थायी भाव है उत्साह, उत्साह, एंथुजियाज्म जिसको अपन कह रहे हैं, वो उत्साह जो है वो वीर रस को स्थायी भाव है। जैसे लोगन में देशभक्ति को जगाने के लिए लोग वीर रस की कविताएं कवि नहीं कह रहे हैं, तो अपने सुवासु वीर रस बूस्टअप हो गए, वो उत्साह अपने अंदर पैदा हो गए देश के प्रति, वो उत्साह माना वो वीर रस को जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। चौथो हास्य रस, हास्य रस को स्थायी भाव है हास्य, वो तो अपन समझ ही सके हैं। पांचवो करुण रस, करुण रस को जो स्थायी भाव है वो है शोक। शोक जो है वो करुण रस को स्थायी भाव है। और छठो जो है वो अद्भुत रस, अद्भुत रस को वो स्थायी भाव है आश्चर्य। अपन को ऐसा लगे कि अद्भुत रस रस थोड़ी है, लेकिन अपन को कोई ऐसी आश्चर्य जैसी चीज हो वो देखने में अपने को इंटरेस्ट आवे कि नहीं आवे। जाके ऊपर जैसे मान लो कोई के 5 की जगह एक हाथ में 6 उंगली हो, तो ये अद्भुत रस है। तो अपने को देखने की इच्छा होगा कि नहीं कि हाँ 6 उंगली कैसे लगती होगी, देखें तो सही अपन। ख्याल में आया ना? यूं ऐसे जैसे कितनी गाय ऐसी होंगे कि जिनके साइड में से एक पैर निकलते हो, वो अद्भुत रस की बात है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो, वाकू देखने की अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इच्छा होवे कि नहीं होवे, वो अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस को स्थायी भाव है आश्चर्य। अपने को वंडर होगा क्या रही ऐसे कैसे हो गया। जैसे एक बात समझो कि कोई ने कल्पना भी नहीं करी थी एक जमाना में कि दूध जैसी चीज को अपन भर के ले जा सकेंगे। दूध के लिए तो पात्र की आवश्यकता होगी। आज अपन दूध को थैली में पैक करके वाकू कोई चीज के जैसे ले जा सकें कि नहीं, बिना ढूले। जैसे दूर कोई व्यक्ति बैठो वासु को अपन देख सकें, बात कर सकें, ये सब अद्भुत रस ही तो है। ख्याल में आया ना, ये सब अद्भुत रस है। बाकी बात देखो भयानक रस, आठवां रस भयानक रस। भयानक रस को स्थायी भाव है भय। अपन को ऐसा लगे कि भय कोई भयानक कोई रस नहीं है, लेकिन अपन हॉरर पिक्चर देखने जावे कि नहीं जावे, हॉरर मूवी क्यों जा रहे हो भाई, मतलब इंटरेस्ट है या लिए तो जा रहे हैं ना अपन, नहीं तो क्यों जाएंगे। तो भय भी अपने आप में एक रस है। जैसे जैसे डायनासोर अपन देखने कैसे हो गए, अपने को डर लगे, लेकिन सांप को देखने में डर लगे लेकिन देखने को इंटरेस्ट जरूर आ रहा है। तो ये देखो भय, भयानक रस भी एक रस है, वो अपने अंदर रस पैदा करे, अपने को मजा आ रहा है देखने की। ऐसे ही नौमो जो है वो शांत रस है। भरत मुनि शांत रस को रस नहीं माने, वो स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है। जैसे एक बात समझो, आदमी कोई आंख बंद करके बैठो यूं बोल ही नहीं रहे, अपने को कंटाल आ जाएगा कि नहीं। भाई तुमको आए वो कंटाल आ, लेकिन जिनको शांत रस पसंद है उनको बहुत पसंद आएगी ये बात। ख्याल में आया? लोग शांत रस के लिए भी लालायित होते होंगे। एक बात आपको बताऊं, यहाँ तो नहीं, लेकिन कोयम्बतूर में ध्यान के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये सदगुरु को नाम आपने सुनो होगा, ये दाढ़ी वाले सदगुरु, उनको एक आश्रम है कोयम्बतूर के पास।
और वहां आश्रम में मैंने ध्यान करने के लिए एक जगह बनाई है, और वहां बिल्कुल आवाज नहीं कर सको, तुमको ऐसे ही आंख बंद करके मैंने पद्मासन की मुद्रा में तुमको ध्यान लगाना हो तो वहां बिल्कुल मैंने वो शांत रस भी अपने लोगन को रस आवे है करके शांत रस है ना। क्या लिए ये नव रसन में कितने लोग 8 माने, कितने 9 माने, अपन जो है वो 10वां रस वात्सल्य को भी एक रस माने हैं, और भक्ति को भी अपन वात्सल्य को स्थायी भाव वात्सल्य पाछो, और भक्ति को भी स्थायी भाव पाछो भक्ति ही है। तो ऐसे 11 रस हुए हैं, और वात्सल्य यदि रस नहीं हो तो माँ बच्चा के प्रति और बच्चा माँ के प्रति आकर्षित नहीं हो, तो भक्ति यदि रस नहीं हो तो भक्त भगवान के प्रति और भगवान भक्त के प्रति, या गुरु शिष्य के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति, या भक्ति एक ऐसा रस है, एक ध्यान से समझो ये बात वैष्णव, भक्ति एक ऐसा रस है जहां में सारे रस समाहित है। ऐसा कौन सा रस है जहां जो भक्ति जाकू इनकॉर्पोरेट नहीं करे, भक्ति जाकू मिला नहीं ले। अपन तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं कि दुनिया में भक्ति के बिना कोई भी संबंध प्रकट नहीं हो सकता। कोई भी संबंध को यदि आपस में निभनो है तो पहली शर्त माने भक्ति की है। भक्ति होए तो वो संबंध निभे, नहीं तो नहीं जमे। चाहे पाछे वो वात्सल्य होए कि श्रृंगार होए कि वीर होए, कोई भी बात, कोई भी रस की बात करो। आप लोग ये मन में सोच रहे होगे कि इतनी सारी रामायण में आप लोगों के सामने क्यों गा रहे हूँ रस की, ये इतनी सब रामायण आपको बता क्यों रहे हूँ। मैं यार ये बता रहा हूँ कि जो ये अध्याय है 43वां अध्याय, जहाँ मैं कुआलया पीड़ को उद्धार ठाकुर जी ने की और कंस के अखाड़ा में ठाकुर जी ने प्रवेश किया है, वो अध्याय में विष्णु, वह अध्याय में जो बात आ रही है अपने कृष्ण की जो बात आ रही है, वह ऐसी बात आ रही है जो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। 43वें अध्याय को आप लोग जो है 17वां श्लोक देखो, और वह 17वें श्लोक में देखो ठाकुर जी ने जा बखत फिर कंस के अखाड़ा में प्रवेश किया है, वह बखत को श्लोक है ये, वहां में ये कहो जा रहा है कि मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो हो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवता इति विदितो रंगम गतस्ताग्रजः। मतलब ठाकुर जी ने जा बखत अखाड़ा में प्रवेश कियो कंस के, वह बखत मने बलराम जी के साथ ठाकुर जी रंगभूमि में जा बखत पधारे, वह बखत जो मल्ला नाम जो पहलवान थे उनको ऐसा लगे अशनि, जैसे कोई हम लोग वज्र कठोर जो शरीर है, पत्थर के जैसा जो शरीर है, वासु हम टकरा गए। इस कौन से हम टकराने जा रहे हैं, उनको ऐसा लगे मल्ला नाम अशनि, माने उनको जैसा चमचमाती भाई कोई चीज एकदम कठोर जैसी लगी। नणाम नरवर, जो साधारण मनुष्य थे उनको ठाकुर जी नर रत्न लगे कि नहीं वास्तव में पुरुषोत्तम है ये, कुछ तो अत्यंत सुंदर व्यक्ति, साधारण मनुष्य को ऐसे लगे प्रभु। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियन को कैसे लगे प्रभु, देखो प्रभु एक है, एक प्रभु की सबन को अलग अलग तरह से अनुभूति हो रही है। दैट ब्यूटी है कृष्ण की, ये कृष्ण का जो सौंदर्य है वो ये सौंदर्य है
कि स्त्रियन को ठाकुर जी साक्षात कामदेव की मूर्ति लगे। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो। जो आपके गोप हते, फ्रेंड सर्कल जो हतो ठाकुर जी को, गोप वगैरह, उनको ऐसा लगा कि ये अपना ही कोई व्यक्ति है, स्वजन, हमारे जैसे ही कोई है। और असताम क्षितिभुजा शास्ता। असताम, असत मतलब जो दुष्ट राजाएं आते, क्षितिभुजा मतलब राजा, जो दुष्ट राजाएं आते असताम क्षितिभुजाम आते, उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर शासन करने वालों, रूल करने वालों कोई आ गया। असताम क्षितिभुजाम शास्ता। स्वपित्रो शिशु। माता पिता को कैसे लगे, नंदराय जी यशोदा जी को ठाकुर जी कैसे लगे, वहीं पे आते, ये नंदराय जी वहीं विराजमान आते, देख रहे थे। नंदराय जी को कैसे लगे, तो कह रहे हैं कि स्वपित्रो शिशु, उनको बच्चा के जैसे लगे आप, कि हमारा बच्चा आया है। मृत्यु भोजपते। भोजपते मतलब, भोजपति मतलब कंस। कंस को कैसे लगे ठाकुर जी, मृत्यु रूप लगे, काल रूप लगे। मृत्यु भोजपते विराट अविदुषाम। जो कुछ नहीं जान रहे थे, अज्ञानी हते, अविदुष हते, अज्ञानी हते, आप उनको ठाकुर जी कैसे लगे, विराट दिखे, विराट रूप में ठाकुर जी दिखे उनको। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी हते, योगी पुरुष हते, योग वेदताएं हते, उनको ठाकुर जी परम तत्व लगे। नहीं ये कोई पर तत्व है, ये कोई पर ब्रह्म है, ऐसे लगे। और वृष्णि नाम पर देवता। जो वृष्णि वंशी हते, वृष्णि जो वंशी हते ठाकुर जी जाकुल के हैं, उनको ऐसा लगो कि ये हमारा कोई इष्ट देव है। ख्याल में आया। तो सबने अपने अपने भाव के अनुरूप वैष्णवों ठाकुर जी के दर्शन किए। या कि सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने नव रस सु भक्तन को दर्शन दिए, 9 तरह के लोगों को नव रस के दारण दर्शन दिए। जैसे एक बात समझो, मल्ला नाम अशनी, वज्र कठोर शरीर लगो पहलवानन को, तो वो वज्र रूप से जो ठाकुर जी ने दर्शन दिए, तो वो रौद्र रस है। ख्याल में आया। क्रोध आया उनको ठाकुर जी को देख के, अरे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ से, क्रोध आया। साधारण मनुष्य को कैसे लगे, नरवर लगे, तो अद्भुत रस लगे, आश्चर्य लगे, अरे ये तो पुरुषोत्तम है एकदम। स्त्रियन को कैसे लगे, काम रूप लगे, तो कौन सा रस प्रकट भयो, श्रृंगार रस। गोपन को कैसे लगे, अपनो कोई बांधव है, अपनो कोई स्वजन है, तो हास्य रस प्रकट भयो। जैसे अपनो कोई दोस्त अखाड़ा में प्रवेश करे तो अपने को कैसी फीलिंग आवे, अरे वाह अपनो कोई साथी उतर गयो। जैसे अपनो कोई साथ को बैट्समैन बैटिंग करने के लिए उतरे मैदान में, तो कैसी फीलिंग आवे वहां के दोस्त को। बस ऐसी फीलिंग ठाकुर जी के दोस्तन को भी ऐसी फीलिंग है, कह रहे हमारा दोस्त आ गया, चलो अब तो सब बात सुलट जाएगी। माता पिता को कैसा लगे, बाल रूप से दर्शन भय, तो उनको शोक हो गया, अरे कहाँ इतना सो बच्चा, कहाँ इतना सो बच्चा, उनको करुण रस उत्पन्न हो गया, कहाँ इतना छोटा बच्चा, और कहाँ ये पहलवान जैसे लोग, चाणूर मुष्टिक वगैरह। कंस को काल रूप से दर्शन दिए ठाकुर जी ने, तो कंस को कौन सा रस प्रकट भयो, भयानक रस, भय। अपन अपनी मृत्यु को देख के डर जाए कि नहीं डर जाए, भय। मूर्खन को कैसे दर्शन दिए ठाकुर जी ने, अविदुषन को विराट रूप से दर्शन दिए।
तो उनको लगो विभत्स रस प्रकट भयो, घृणा वालो, कारण कि जान नहीं रहे ना ठाकुर जी को, ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहे कौन है ये। योगी इनको कैसे दर्शन भय, शांत रूप से दर्शन भय, निर्वेद रूप से। निर्वेद जो है वो शांत रस को स्थायी भाव है। और यादवन को कैसे प्रकट भय, अपना इष्ट देवता के रूप में, भक्ति के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। तो ये देखो कुल मिला के नवरसन को ठाकुर जी ने वैष्णव अपने 9 प्रकार के भक्तन को अपने नवरस को परिचय बताया और सबके हृदय में ठाकुर जी ने प्रवेश किया है। एक बात आप लोग नोट करके रखो, जैसे मैंने आपको यह बात बताई कि रौद्र रस के माध्यम से पहलवानन के हृदय में ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, साधारण मनुष्य के हृदय में पुरुषोत्तम रूप से प्रवेश कियो, स्त्रियन के रूप में काम के रूप से प्रवेश कियो, गोपन के रूप में अपने स्वजन के रूप में प्रवेश कियो, माता पिता के रूप में ठाकुर जी ने शिष्य रूप में प्रवेश कियो। तो ये नव रसन के माध्यम से ठाकुर जी ने 9 तरह से 9 प्रकार के भक्तन में जो ठाकुर जी को प्रवेशन है वो गोकुल कृतावास है। आप देखिए है कि नहीं गोकुल कृतावास, गोकुल कृतावास को प्रारंभ है, इनिशिएटिव ठाकुर जी ने यह अध्याय में लियो है। यह अध्याय में ठाकुर जी ने इनिशिएटिव लियो है। इनिशिएटिव समझो ना आप, संकल्प लियो है प्रवेशन को, और दूसरे अध्याय में ठाकुर जी ने प्रवेश कर लियो है करके या नाम के 2 अध्याय हैं। आप लोगों को आई समझ में ये बात कि नहीं आई? नहीं आए हो तो बताइए मेरे को। हाँ, कोई हमें कोई तकलीफ हो तो आप बता दो मुझको, नहीं समझ में आए तो अपन बात पर विचार करेंगे करके। आप देखो या अध्याय के एंड में जो चाणूर मुष्टिक वगैरह जो पहलवान हते, उन लोगों को जब ठाकुर जी ने वार रूप में वज्र कठोर शरीर के रूप में जब ठाकुर जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी एक है, ठाकुर जी एक है, लेकिन बाकी अनुभूति सबन को अलग अलग हो रही है। अब आपन को ये आप लोगों को ये शंका होगी मन में कि ऐसा कैसे हो सके, एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह से दर्शन कैसे दे सके, कैसे पॉसिबल है ये। और जा बखत ये उनको दर्शन हो रहे हैं, जैसे मल्ला नाम अश्नि नृणाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो असताम क्षिति भुजाम शास्त्रा स्वपुत्रो शिशु वगैरह। तो वो उनकी जो अनुभूति है वो सच्ची अनुभूति है कि झूठी अनुभूति है? आप लोग को क्या लगे, सच्ची है कि झूठी है? झूठी है, झूठी जरा भी नहीं है विष्णु, सच्ची अनुभूति है। बिल्कुल जा बखत जाकू जा रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी वह व्यक्ति के लिए वैसे ही हैं और उतने ही सच्चे हैं जितने वह रूप में हो। अब ये बात सिद्ध कैसे करनी, कैसे प्रूव करनी ये बात? क्या यहाँ का कोई लौकिक दृष्टांत आपके पास है? कोई लौकिक एग्जाम्पल है? देखो एक बात आपको बताऊं मैं आपको, फैंटास्टिक उदाहरण है यहाँ को। जा बखत कभी आप लोगों ने ध्यान दिए हो कि जा बखत आपने उगते हुए सूर्य को देखो हो, सनराइज,
सब जगह एक टाइम पे ही होगा सूरज उदय, क्या अलग अलग टाइम पे होगा? अलग अलग टाइम पे होगा। जा बखत जा शहर में सूर्य उदय हो रहे है और वहां के नगरवासियों को जो सूर्य दिख रहे है, वा बखत दूसरे नगर में सूर्य उदय नहीं भयो है, लेकिन फिर भी वहां नगरवासियों को वो सूर्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो जो दिख तो वो सूर्य है जो दूसरे नगर में अभी दिख नहीं रहा है, तो वो झूठो है कि सच्चो है? सच्चो सूरज है, झूठो नहीं है। जा वक्त सूरज उदय हो रहा है, कोई को लगता है कि ये झूठ बात है। अरे कौन ने कही झूठ बात है, एकदम सच बात है। भाई तुमको नहीं, बाकी को नहीं दिख रहा, वहां व्यक्ति के लिए वो सूर्य सूर्य है, दूसरे को नहीं दिख रहा। ठाकुर जी दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं आपको। जा बखत अपन को प्रभु दिखाना चाहते हो ना, वा बखत अपन को प्रभु दिखे है, अन्यथा नहीं दिखे है। जैसे या मोबाइल सु आप जाकू कांटेक्ट करना चाहोगे, वासु बात होगी, वाह वो आपको वीडियो देख सकेगा, वो आपको देख सकेगा और आप वहां को देख सकोगे, बाकी कोई दूसरो देख नहीं सके वहां पर। ये जो अपन के जैसे जो साधारण क्षुद्र मनुष्य हैं, उनमें जब या तरह की सामर्थ्य है, तो प्रभु में कैसी सामर्थ्य होगी? कोई यदि कहते हो कि ठाकुर जी ने मैक्सिमराइज करके 9 प्रकार के भक्तन को अलग अलग रूप से खोटे दर्शन दिए, जैसे अभी इलाबेन कह रहे थे, झूठ बात है वो, तो वो ये दिमाग में से ये भ्रांति निकाल दो। वो अपनी साधारण मनुष्य की सामर्थ्य के अपन को वो दिखती भाई चीज झूठी दिखे, एक्चुअली वो बिल्कुल सच्ची है, 100% सच्ची, 100% प्योर, हमें जरा भी मिलावट नहीं है। बिल्कुल उनको कृष्ण वाही रूप में दिख रहे हैं, और वो जो दिखते भय कृष्ण हैं, वो वाह कृष्ण को वाही तरह की अनुभूति भी करा रहे हैं। वो अपने कृष्ण की अद्भुत सामर्थ्य है। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णाया अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। ये जो अपने प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य है, वह अद्भुत सामर्थ्य को परिचय ठाकुर जी ने अपना ईश्वरीय सामर्थ्य या अध्याय में प्रकट करी है। या के लिए महाप्रभु जी या अध्याय को ऐश्वर्य लीला कह रहे हैं, ख्याल में आयो आपको? और या ऐश्वर्य लीला के प्रकटन सु ठाकुर जी को गोकुल में प्रवेश है। सारे जितने भी भक्त वहां मौजूद हैं, चाहे वो आप यूं समझो के माने गोप हों, स्वजन हों, आपके माता पिता हों, स्त्रियां हों, विद्वान हों, योगी हों, सबको अलग अलग अनुभूति हो रही है, लेकिन जितने को जा प्रकार की जैसी जैसी अनुभूति हो रही है, वो सारी अनुभूति सच्ची है। वावा रूप से ठाकुर जी को उनके हृदय में प्रवेश गोकुल कृतावास है। ये मेरी समझ है वैष्णव, मैं गलत भी हो सकूं, ऐसे नहीं है। ये तो आपको ऐसा लगा कि क्या मनोज बाबा ने ठोक बंदी कर दी, एकदम ठोक पीट के बैठा दिया है। मुझ को ऐसा नहीं लगे कि मैंने ठोक पीट के बैठाया है, लेकिन यदि आपको यहाँ में कोई आपत्ति हो तो 100% आप पूछ सको करके। यदि ऐसा नहीं हो तो, अगर उनको वा तरह से यदि नहीं दिखते होते, मल्लन को ठाकुर जी वज्र रूप से नहीं दिखते होते, और गोपन को बिचान को नंदराय जी को करुणा आ रही है कि इतने बड़े बड़े पहलवान इतने छोटे बच्चे के साथ लड़ेंगे, ये अन्याय है। लेकिन पहलवान क्या कह रहे हैं कि नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों जो हो वो वीरन के आदरणीय हो।
हमने हमारे महाराज ने यही सुन के तो तुमको हमसे कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया है। और एक बात समझो कि ये तो सब जाने या बात को कि गाय और बछड़ा चराने वाले जो ग्वालियां हैं वो आनंद से जंगल में कुश्ती लड़ लड़ के खेलते रहे हैं और गाय चराते रहे हैं। यानी आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से सब प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे। आप आप देखो उनको डर, उनको लग ही नहीं रहा कि ये बालक है, नहीं तो ऐसे वचन क्यों बोलेंगे। और परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे ये बात कि अपन इनसे दो दो हाथ करें। और उनने चाणूर की बात सुन के को एक्नॉलेज किया, ओके ये चाणूर, हम भी तो कंस की प्रजा हैं, तो तुम्हारी बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी चाणूर ने सामने से कही कि तुम न बालक हो और न किशोर, न तुम बालक हो न किशोर, तुम तो बलवानन में श्रेष्ठ हो। तुमने तो अभी अभी 1000 हाथियन को बल रखने वाला जो कुवलिया पीड़ हो को खेल खेल में मार दियो। क्या बात करो, तुम्हारी सामर्थ्य तो अकल्पनीय है। यानी आओ तुम मेरे पर अपना जोर अजमाओ और बलराम के साथ मुश्तिक लड़ेगो। ये देखो फाइनल या अध्याय की समाप्ति पे बात है। और या के बाद जो है विष्णु, जो 44वां अध्याय है कि चाणूर मुश्तिक और पहलवानन को पहलवान के साथ ठाकुर जी को युद्ध और कंस को उद्धार। यहाँ कंस वध की बात आ रही है यह अध्याय में। और ये अध्याय में अपने को फिर कंस कंस के हृदय में जो ठाकुर जी को प्रवेश होना है बाकी पूर्णा होती यहाँ हो रही है ये अध्याय में। प्रारंभ 43वें अध्याय में भयो तो वह एंड 44वें अध्याय में हो रहा है। करके आप ये अध्याय बांचोगे तो पूरा आप गोकुल कृतावास यदि भौतिक अर्थ से मिलाने जाओगे तो बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये गोकुल कृतावास यहाँ कैसे हो रहा है। गोकुल की दूर दूर तक चर्चा नहीं है। लेकिन या आध्यात्मिक अर्थ विचारोगे ना तो वो प्रवेशन को जो पूरा आखो जो प्रोसीजर है, आपको जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो यहाँ एक्सप्लेन करो है कि कैसे ठाकुर जी ने प्रयास किए बाकी अंदर घुसने के लिए। और एक बात समझो, बखत भी आप एक समझो कि एक मिनट मैं आपको बताऊं। छठे श्लोक सु 8वें श्लोक सु आप देखोगे ना, जो 44वें अध्याय को 8वां श्लोक है, वह श्लोक में आप देखो कि लोगन की जो अलग अलग फीलिंग है ठाकुर जी के लिए वो बताइए। मैं एक एक श्लोक आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा विष्णु, एक एक श्लोक को शेयर करने को मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप लोग शांति से होमवर्क के तौर पे अगर आप बैठ के आपको मिलान करोगे कि कैसे गोकुल कृतावास या में एक एक श्लोक में फिट हो रहा है तो सब अपनी अपनी बात वहां पे कह रहे हैं कि देखो अपन को चल देना चाहिए, जहाँ अधर्म की प्रधानता है, धर्म काम ही नहीं कर रहे, अपन को यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए। सबकी अलग अलग फीलिंग आ रही है, सबको क्या क्या मन में आ रहा है देख के। और सबको ब्रजभूमि के लिए जो मान हो, कोई को मान हो रहा है, कोई को कंटाला आ रहा है, कोई को भय लग रहा है। ये जो अलग अलग प्रकार की फीलिंग या अध्याय में वर्णित है। और जब ठाकुर जी के स्वरूप से उनको मोहन हो रहा है, वो मोहन अपने को समझ में आवे कि नहीं नहीं सच्ची बात है कि ठाकुर जी उन सबको वावा रूप में मोहित कर रहे हैं। और सच्ची बात बताऊं वैष्णव, अपन को वाही रूप में वो व्यक्ति अच्छो लगे जा रूप में अपन वासु मोहित होते हो। अगर वो अन्य कोई रूप में आ जाए ना तो वासु अपन मोहित नहीं होंगे। जैसे सिंपल सी एक बात बताऊं आपको, अभी आपको आएगी समझ में कि अभी मैं आपके सामने धोती बंडी उपरना और तिलक में बैठा भया हूं। लेकिन यदि मान लो मैंने कोई जीन्स टी शर्ट और सब पहन के आपके सामने प्रवचन देता हूँ तो आपको मजा आएगी? आप लोगों के बंद करो।
भाई जा रूप में आप मेरे को स्वीकारना चाह रहे हो, वही रूप में तो मैं आपके सामने आऊंगा, नहीं तो क्यों आऊंगा। ऐसे ही जा रूप में ठाकुर जी को अपने भक्तन को मोहित करके उनमें प्रवेश करना है, वही रूप में ठाकुर जी उनके सामने दिख भी रहे हैं और ठाकुर जी कर भी रहे हैं वहां पर। या लिए इन शॉर्ट ये गोकुल कृतावास की प्रोसीजर, बाको सारा ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और बाकी बात जो है हाँ 44वें अध्याय में 37वें अध्याय में देखो, वहाँ के कंस को मुकुट गिर गया और ठाकुर जी ने वाकू वाके पर कूद पड़े, वाके ऊपर, और वाके अंदर प्रवेश किया, अपने आध्यात्मिक रूप से प्रवेश किया है। कोई अपन यूं मत समझियो कि आदि भौतिक रूप से प्रवेश किया है। कंस की जो आत्मा आती वो परमात्मा में मिल गई है, तो ये गोकुल का आवास है, बाकी पूर्णा होती हुई है। बस याद दृष्टि से देखोगे तो आपको गोकुल कृतावास जो है बिल्कुल समझ में आएगा। और नेक्स्ट अध्याय में या के बाद को जो अध्याय है, ये अपन ने ये गोकुल कृतावास को मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी समझाई ये बात, लेकिन आप लोग या श्लोक के एक एक श्लोक के साथ आके संगति करोगे ना, तो आपको शांति से ये बात आएगी समझ में। तो अगली बार अपन कालिंदी पुलिन प्रिय नाम देखेंगे, और वो कालिंदी पुलिन प्रिय नाम जो है वो मैं आपको अभी से बता दूं कि 45वां जो अध्याय है या को कि कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश, या में आपको कालिंदी पुलिन प्रिय नहीं मिलेगा, या को आपको ओमिट करना पड़ेगा, स्किप, ये अध्याय को आपको स्किप करना पड़ेगा। आपको कालिंदी पुलिन प्रिय ये नाम जो है उद्धव जी की ब्रज यात्रा, जो 46वां अध्याय है ना उद्धव जी की ब्रज यात्रा वाला, वह अध्याय में आपको कालिंदी पुलिन प्रिय मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कैसे वो मिलेगा, कैसे हमें कालिंदी पुलिन प्रिय आ रहे है। और यदि आपको दिमाग दौड़ता हो तो कम ऑन ट्राई इट, मैच करो कैसे कालिंदी पुलिन प्रिय मिल रहे हो है, ट्राई करके बताओ और मेरे साथ शेयर करो। आप लोग देखें आपको आपको भी ठाकुर जी कैसी प्रेरणा दे रहे हो। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रमेय लीला है, और प्रमेय लीला में 7 अध्यायन में ठाकुर जी के 7 भक्तन को निरूपण है और 7 द्वेषियन को निरूपण, ये प्रमेय प्रकरण है। कारण प्रमेय प्रकरण है, ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं या प्रकरण में। देखो अपन ने कंस के वहां में भी देखो ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व है। नंद यशोदा गोपीजन कुब्जा अक्रूर पांडव और गुरु, ये 7 भक्त हैं, और कुवलया पीर हाथी चाणूर मुष्टि कूट पाल कौशल और कंस, ये 7 द्वेषी हैं जिनको उद्धार या प्रकरण में है। तो कुल मिला के या को प्रारूप या तरह से है। तो मैं सोच रहा हूँ आज को अपन यहाँ रखें, अपनी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी स्मिता बहन जो अनाउंस करें वह हिसाब से अपन नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। और तब तक के लिए कोई को भी यदि कुछ प्रकार की अस्पष्टता हो तो डेफिनेटली मुझको पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन हाँ आज को बत करें फिर। જે જે આપસી આશ્રય પર લઈ લે આપસી हाँ ले लो। સંભળાય છે બધું? હાલ આજે સંભળાય? આજે બહુ વધારે સંભળાય છે કે ઓછી સંભળાય છે?
સંભળાય છે. એટલે ઓછી છે ને, એટલે બહુ વધારે નથી આવતી ને ના અવાજ? ના બરાબર. હા, એક મિનિટ. હું તમને શેર કરું છું ગ્રુપમાં, કીર્તન શેર કરું છું, બધાને પાસે આવી જાય. જય શ્રી કૃષ્ણ જ ગ્રુપ છે ને? હા જે નંબર 2 માં આપજો. મોકલ્યું? હા હા, ના મેં મોકલાવી દીધો છે. મળ્યું હા જે બધાને? હા. बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, दरबारी माँ, राग दरबारी माँ. बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, बिन गोपाल अपनो, बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, बिन गोपाल नहीं. જયશ્રી મ્યુઝિક બંધ થઈ ગયું આપનું તબલું. यह सब जगत रहने को सपनों, यह सब जगत रहने को सपनों, बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, बिन गोपाल नहीं कोई अपनो. धन कारण निस दिन जग भटकत, वृथा जन्म यूं ही सब खपनो. अंत सहाय करे नहीं कोई, निश्चय कालगनी मुख झपनो, निश्चय कालगनी मुख झपनो. बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, बिन गोपाल नहीं कोई अपनो. सब तज हरि भज युगल कमल पद, सब तज हरि भज युगल कमल पद, मोहन गण चरणन ते कपनो. कहत दास श्री वल्लभ छन, कहत दास श्री वल्लभ विठल, श्री गिरधर रसना मुख जपनो, श्री गिरधर रसना मुख जपनो. बिन गोपाल नहीं कोई अपनो, बिन गोपाल नहीं कोई अपनो. સુંદર સુંદર સુંદર.
આપ ગાઓ તો સીધા રાગ બેસે ઉપર, બીક લાગે તો રાગ પછી નથી આવતો. ના ના પણ ટ્રાય નહીં મૂકતા. હું તમને મોકલાવી દઈશ રેકોર્ડિંગ. યા જય જય શ્રી. નહીં આપ ગાવ તો અમે જોડે ગયે તો ટ્રાય રાગ આવે, પછી એકલા આપ મને કહો કે ગાઓ તો એનો એટલે પ્રેક્ટિસ. ના ના વાંધો નહીં, આવડી જશે, આવડી જશે. ચલો રજા લઉં બધાથી. હા જે હું ઓ સોરી જે પેલું હું ખોલું વૈષ્ણવને જે હા ખોલી દો ને.